बहुत मिडिल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है और वो गवर्नमेंट जॉब करता है। मतलब आई थी जुलाई में और अब उसके एग्ज़ाम्स होने वाले थे थोड़े दिनों बाद। पर जो अभी जो रिसेंट हेलो माय क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी चल रही होंगी। तो आज की वीडियो कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, ये वीडियो है उस प्रोटेस्ट के ऊपर जो कि आज पूरे देश में चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एसएससी के लिए। ठीक है, कल से लेकर अब तक मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस देख ली लाइक इस प्रोटेस्ट को लेकर, क्योंकि हम दिल्ली में नहीं रहते हैं तो हम इस प्रोटेस्ट को डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें दिल्ली जाना होगा, बट हमारे पास इंटरनेट है और उसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि हमारे लोकतंत्र में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो फिलहाल चल रहा है एसएससी सिलेक्शन फेज 13 या 12 का एग्ज़ाम। तो आजकल इस कच्चे बादाम के ट्रेंड के अलावा जो चीज़ चल रही है देश के अंदर वो है एसएससी का जो घपला चल रहा है वो। लाइक अभी एसएससी सीजीएल वैकेंसी आई थी जुलाई में और अब उसके एग्ज़ाम्स होने वाले थे थोड़े दिनों बाद। पर जो अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम चल रहे हैं एसएससी के, जो भी जितने भी एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने के लिए मिल रही है कि मतलब जो कि मन करता है, जिसको देख के मन करता है पढ़ाई छोड़ दी जाए। और काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये चीज़ चल रही होगी अभी, क्योंकि देखो काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि देखो सिलेबस कंप्लीट करने में मिनिमम हमें 1 साल का टाइम लगता है, मिनिमम कम से कम 1 साल लगेगा अगर बच्चा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है तो। बट अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड नहीं है उसको कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने में और रिवाइज करने में। अब उसके बीच जब ऐसे ऐसे न्यूज़, ऐसे प्रोटेस्ट सामने आते हैं तो फिर बच्चों का पढ़ाई से बिल्कुल भरोसा उठ जाता है। तभी मैं सोचूं कि बच्चे पढ़ते क्यों नहीं है। बहुत बेसिक सी बात है, आपने भी, मैंने, आपने देखा होगा कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है एसएससी के लिए, जिसमें हमारे बहुत सारे जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करा, लाइक नीतू मैम, सचिन सर, आदित्य रंजन सर और जितने भी हमारे रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं, सब ने अपना अपना कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर दिया। ये सब सिर्फ हमारे लिए ही सड़क पर उतरे थे, सिर्फ और सिर्फ हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए। लाइक इनका हमसे कोई लेने देने नहीं है। अगर ये नहीं भी उतरेंगे ना सड़क पर तो भी हमें तो भी इनकी लाइफ में कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बट इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा और सिर्फ हमारे लिए फाइट करे, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। ठीक। अब मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई भी बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। लाइक वो पढ़ेगा या प्रोटेस्ट करेगा, क्या करेगा? वो एक चीज़ कर सकता है एक टाइम पर। सरकार मुझे नहीं समझ आ रहा अपना कौन सा काम कर रही है। और ये सिर्फ एसएससी के ही नहीं, एसएससी एक पूरा एसएससी पूरे वर्ल्ड, मतलब पूरे इंडिया में ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। इसके अलावा और भी एंटिटीज़ हैं लाइक यूके एसएससी, यूके पीएससी, जो भी एग्ज़ाम, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर ये हाल नहीं है, ये हाल पूरे के पूरे इंडिया के अंदर ही है। आई डोंट नो कि गवर्नमेंट को हो क्या गया है। अब यहाँ देखो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होते हैं, उत्तराखंड के अंदर तो पहले तो वैकेंसी नहीं आती, 50-50 साल या 3-4 साल, 5 साल, 6 साल बाद वैकेंसी आती है, उसमें पेपर लीक हो जाते हैं। कोट द्वार में भर्ती होती है, वहाँ पे इतने लाखों की संख्या में स्टूडेंट जाते हैं, उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा बच्चों के साथ करा क्या जा रहा है। मतलब ये वीडियो एसएससी के ऊपर मैं पूरा ब्लेम नहीं कर रही, बट यार खुद देखो ना हो क्या रहा है बच्चों के साथ। आपने इतनी सारी रील्स देखी हैं, इतनी सारी चीज़ें हम देखते हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को हम रोज़ देखते हैं, वो अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, हम उन्हें देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि उनको देख के हमें क्या मिल रहा है? मतलब वो तो अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत वेल डेवलप कर रहे हैं, बट हम, वो हमारे लिए कहीं पे कुछ ऐसा एफर्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत। उससे अच्छे तो हमारे टीचर्स हैं जो प्रोटेस्ट में उतरे और सिर्फ उनका लड़ने का मकसद ये है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मतलब मेरे को सीरियसली समझ नहीं आ रहा कि सरकार करना क्या चाहती है हमारे साथ। मुझे लग रहा है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है, सरकार ने हमें इतनी ज़्यादा टेंशन देना चाहते हैं कि हम डिप्रेशन में जाके खुद ही, तो इससे पॉपुलेशन कम हो जाएगी और सरकार का थोड़ा बहुत जो खर्चा वो करती है जनता के ऊपर वो भी कम हो जाएगा। मेरे को पर्सनली ये लगा। वरना इस प्रोटेस्ट से बताओ कि अगर सरकार को पता है कि क्या चल रहा है देश में, सबको पता है कि क्या चल रहा है देश में, सबको पता है, शिक्षा मंत्री को पता है, विदेश मंत्री को पता है, सबको पता है कि देश में क्या चल रहा है, किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पर सरकार अपना कोई भी फैसला नहीं रही है। अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर साल होता है, 2020 में हुआ, 17-18 में हुआ, अब हो रहा है, अगले साल होगा। पर कंडीशन में 1% भी बदलाव नहीं है। ठीक है। कल मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू देखा था और वो बच्चा भाई साहब हो गया 30 साल का हो गया और वो रह रहा था दिल्ली में, जो कि वहाँ पर तैयारी कर रहा था एसएससी की। ठीक। और उसका जब इंटरव्यू लिया गया, द लल्लन टॉप करके एक यूट्यूब चैनल है उनके द्वारा, तो उसने बताया कि मैं अभी तक अपने घर ही नहीं गया 10 साल से। लाइक मैंने ये सोचा था कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी वो उसके बाद घर जाऊँगा। मतलब कोई बच्चा 10 साल से बाहर पढ़ रहा है और अगर वो घर जाएगा तो क्या मुँह दे के जाएगा, मतलब क्या लेके जाएगा मुँह।
कि मतलब मैंने 10 साल बाहर रहा, मैंने तो कुछ नहीं कर पाया। अब इसमें बच्चे की गलती नहीं है भाई, गलती है सिस्टम की। सिस्टम में हो क्या रहा है, अगर इस तरीके से ही एसएससी इस तरीके से बिहेव करेगी बच्चों के साथ, तो वो उनका पढ़ाई का बिल्कुल ज़रिया खत्म हो जाएगा। अब मुझे बताओ, 10-15 साल तक वो तैयारी कर रहा है, 10-10 साल तक मानो वो एग्जाम दे रहा है लगातार, वो पास नहीं हो रहा है। मैं मानती हूँ स्टार्टिंग के 3-4 साल बच्चा, मैं मानती हूँ 1-2 साल बच्चा ऐसे ही मतलब मजाक में तैयारी करता है, मतलब सीरियस नहीं लेता। बट यार एक टाइम के बाद ना इंसान के अंदर खुद ही इतनी मेच्योरिटी आ जाती है कि वो चीज़ों को मजाक में लेना बंद कर देता है। तुमने 12th फेल मूवी तो देखी होगी, ठीक है, और 12th फुल फेल मूवी में भी ये चीज़ सीन दिखाया गया कि जब मनोज सर तैयारी के कुछ टाइम 2-3 साल बाद अपने घर जाते हैं, मतलब 1-2 टाइम में फेल होने के बाद अपने घर जाते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के घर चला गया। वो जब घर जाते हैं तो उनकी मम्मी एक इमोशनल मुँह से कहती है कि अगले बार आना तो वर्दी पहन के आना। तो वो जब गए तो फुल मोटिवेशन के साथ गए। उस टाइम पे हाँ, सिस्टम बहुत अच्छा था, चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली चल रही थी देश के अंदर। पर आज के टाइम पे यार बैक आप क्लियर नहीं कर सकते, बैक एंड में पता नहीं क्या हो रहा है। फ्रंट एंड में हम सब कुछ दिख रहा है, पर बैक एंड में क्या हो रहा है ये हमें समझ ही नहीं आ रहा। कि जब कोई भी स्टूडेंट काफ़ी टाइम से तैयारी करता है ना, तो उसके मन में ये चीज़ बहुत बार आती है कि यार जो लोग मेरे से कम एफर्ट्स कर रहे हैं, वो मेरे से अच्छे अच्छे प्लेस पे हैं, वो मेरे से अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो उसके अंदर से जो पोटेंशियल होता है खुद भी पढ़ने का, सीखने का, समझने का, वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रही, मैं उत्तराखंड की बात कर रही हूँ भाई। उत्तराखंड में मैंने खुद बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो काफ़ी टाइम से ही पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ सरकारी नौकरी निकालने के लिए, और उनकी एक सरकारी नौकरी नहीं निकल पा रही। इसमें फॉल्ट उनका बिल्कुल भी नहीं है। उत्तराखंड सरकार इतनी बार बदल जाती है, बट उनके जो रूल्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं बदलते। लाइक वो जनता के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। उत्तराखंड का एक लड़का है, मुझे नहीं याद उसका नाम क्या है, बट उसने ये आजकल एक सीरीज़ चलाई थी इंस्टाग्राम पे कि गाँव में स्वरोज़गार करके, ठीक है। अब उसमें वो क्या करता है कि उन्होंने अपनी एक छोटी सी शॉप खोली किसी चीज़ की, मतलब चाउमीन की छोटी शॉप खोली, और वो क्या करता है कि जो उनके साथ दिन में होता है वो दिखाता है, और उसके लास्ट में जो अर्निंग होती है, जो पैसे वो कमाते हैं वो दिखाता है, ठीक। अब उसमें देखो, स्वरोज़गार बहुत ही अच्छी बात है, लिटरली बता रही हूँ, बहुत अच्छी बात है। बट बहुत सारे लोग ना ये करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, घर वाले बोलेंगे बच्चे को पढ़ाया था, बच्चा ये कर रहा है। बट उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची एक बार में। बहुत अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं भाई, क्योंकि स्वरोज़गार है, अपने लिए रोज़गार कर रहे हो, किसी के नीचे नहीं चलना होता, किसी की बात नहीं सुननी होती, आपको जो मन चाहे आप वो कर सकते हो, और आप अपने लिए कर रहे हो यार, समाज के लिए थोड़ी कर रहे हो ये चीज़। उनकी सीरीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मेरे को मिलेगी तो मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। वो उत्तराखंड का एक छोटा सा लड़का है, लाइक वो होगा ऐसे 20-21 साल के होंगे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट मुझे याद है उन्होंने स्वरोजगार की सीरीज चलाई थी जिनमें वो एक अच्छा सा ठेला चलाते हैं अपना। और उनसे कितने सारे जो युवा है वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि यार अगर एक इंसान स्वरोजगार कर सकता है तो और भी तो कर सकते हैं, ये बात है। अब इंडिया में ना एक्चुअली बताऊँ, ये सब चीज़ें बोलने की होती है, लिटरली बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बोला जाता है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करने से ही सब कुछ होगा। मैं मानती हूँ पढ़ाई करने से बहुत कुछ होता है, लिटरली बहुत कुछ होता है, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके पोटेंशियल को तो समझो कम से कम। लोग सोचते हैं इतना तो आज के टाइम पे एक आईएएस नहीं कमा रहा जितना एक इन्फ्लुएंसर कमा रहा है, तो लोगों की जो पढ़ने की क्षमता है वो ऑब्वियसली खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि इन्फ्लुएंसिंग ईजी काम है पढ़ाई के कंपैरिजन में। मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पे जिनमें ना आपने ये देखा होगा कि वाई आई लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, कि लोग गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन छोड़ रहे हैं, तो उनके छोड़ने के पीछे रीज़न सोचो क्या रीज़न है, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट के फेलियर का ही रीज़न है। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल ये जो प्रोटेस्ट की वीडियो डालेंगे और उनके काफ़ी अच्छे व्यूज़ गए, मिलियंस में व्यूज़ गए हैं। पर यार देखो उन टीचर्स को मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि वो उठे हैं अपने लिए, हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे एजुकेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को भविष्य को संवारा है भाई। और इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगी कि देखो यार, जैसे मानो कोई मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, बहुत मिडिल मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, अब वो गवर्नमेंट जॉब करता है, मतलब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है और उससे नहीं हो पाता, तो उसके पेरेंट्स उसके एक छोटा सा ऑप्शन और देते थे कि एक काम कर, तू साइड बाय साइड कुछ प्रोफेशनल कोर्स कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, बड़ा एमबीबीएस एमबीए ये सब कर ले, मतलब चाहे वो लोन लेके कराएंगे बट वो करा देंगे। बट अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, मतलब उसके पापा, मतलब वो बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत गरीब है, मतलब उनकी मंथली अर्निंग, मतलब उनके दिन की अर्निंग भी बहुत कम है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि उनका बच्चा किसी बड़े बड़ी डिग्रीज को करे। तो उनके बच्चे के पास हालांकि पैसा नहीं होता, बट उनके पास होता है पोटेंशियल, एक फोकस, जुनून होता है कुछ करने का, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है, वो होता है सरकारी नौकरी का। उनके पास कुछ नहीं होता देने के लिए, बट उनके पास होता है पोटेंशियल, उनके पास होती है जो फोकस होता है, उनके पास होता है वो।
चाहे वो कुछ भी ना हो पर वो फिर भी कर लेते हैं। बट अगर गवर्नमेंट अब भी ऐसे झोल झपाटा करेगी हर चीज़ के अंदर, तो यार उनका जो एक पोटेंशियल है वो भी खत्म हो जाएगा। मिडिल क्लास वाले ज़्यादातर क्या ही कर पाएंगे, एक बार उन्हें एमबीए करा देंगे, कुछ भी करा देंगे, बड़ी डिग्री करा देंगे, उसके बाद भी 0.1% चांस है सक्सेस का। मेरे को ये बताओ भाई, किस फील्ड में चांस है सक्सेस का? बच्चा उस फील्ड में ट्राई करेगा ना, तुम्हारा और किसी फील्ड में क्यों ही फालतू में घुसेगा। तो बस यार इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि जो मैंने आजकल देखा वो मैं आप सबको बता पाऊँ और समझा पाऊँ कि चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं जो कि नहीं चलनी चाहिए। मेरी इस वीडियो से हो सकता है समाज में कोई भी फ़र्क ना पड़े, बट हो सकता है एक को फ़र्क पड़े, दो को फ़र्क पड़े, तीन को फ़र्क पड़े, मेरे लिए उतना ही बहुत है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे आपको मेरी कुछ भी वीडियो लाइन्स अच्छी लगेगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। पर फेलियर ऑफ गवर्नमेंट सच में चल रहा है, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए अगली वीडियो तक। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।